नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों हम ये लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है वो रीतिकाल चल रहा है हमारा। रीतिकाल के बाद आधुनिक काल का करेंगे। इस तरह से ही अपना स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित, क्योंकि बार 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 एक ही चीज़ दोहराने से ऐसे करो वैसे करो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम भी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, नेट भी सबका खर्च होता है। इसलिए लिमिट से ही अपना, और ज़्यादातर आप मेरी राय मानोगे तो बस मैं यही बताऊंगी कि लाइव क्लास कम से कम देखोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि लाइव क्लास देखने से नेट भी ज़्यादा खर्च होता है और समय तो वेस्ट होता ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये पंक्तियाँ हैं, इनके साथ हमें सुमेलित करना कि कौन सी पंक्ति किसकी है। तो पहली पंक्ति है कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है प्रताप शाही की। गुलगुली गिल में गलीचा है, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पद्माकर की पंक्तियाँ हैं। सेवक सिपहिया हम उन राजपुतन को, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं ठाकुर की। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस ब्रस उल्टी कहत नवीन, ये पंक्ति किसकी हैं? ये हैं भिखारी ठाकुर की। ठीक है, देव की। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो केशवदास, बिहारी भूषण, सेनापति, इस तरह से इनका क्रम सही है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसमें। आगे देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ है भाषाभूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। अलंकार पंचाशिका मतीराम की रचना है। विष्णु पद कीर्तन किसकी रचना है? रसनिधि की। रसविलास रचना है चिंतामणि की। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी से। आगे देखते हैं। ये भी मिलान करना है हमें सूची एक को सूची सेकंड से। तो ये अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? भूषण की। और अंग दर्पण रसलीन की रचना है। आलम केली आलम की रचना है। रतन हजारा रसनिधि की रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आगे देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसमें रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। ठीक है, कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य, देव की रचना है भाव विलास, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, पद्माकर की रचना है जगत विनोद। वीडियो के इतने फ़ायदे रहते हैं कि काम करते रहो, वीडियो लगा दो, आराम से चलते रहे, क्वेश्चन भी चलते रहे, पढ़ाई भी और काम भी चलते रहते हैं अपने। या मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लेट रहे हो, तब भी अपना मोबाइल लगा दो, अपना वीडियो चलते रहे, पढ़ते रहो। तो इस तरह से काफ़ी तैयारी अपनी हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता है रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। तो रीतिकालीन आचार्यों की कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। कौन कौन सी हैं? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसमें। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सस्सई की रचना नहीं की? तो सस्सई की रचना किसने नहीं कही? चिंतामणि में ने। मतीराम ने सस्सई की रचना की, अमीरदास ने, रामसाहे ने। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? मीनागढ़, बम्बई सुमंदर मंदराज बंग बंदर को बंद करी बंदर बसा बेगो। अगर तुम इसमें बंदर को बंद करी बंदर बस इतना भी याद रख लोगे ना, तो तब भी ध्यान रह जाएगा कि ये पंक्तियाँ पद्माकर की हैं और किसके दरबार में पढ़ी थी? ये पढ़ी थी इन्होंने दौलत राम सिंघानिया की। बाली का सपूत कभी कुल पुरहूत रघुबीर जू को दूत भरी रूप विकराल को, ये उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सेनापति जी की। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित सही अनुक्रम है। तो इसमें है बिहारी, केशवदास, घनानंद,
इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, केशव बिहारी मतीराम और घनानंद। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की हैं? तो केशवदास की कौन सी रचना है? रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। किसकी रचना है? केशवदास की। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में के वैष्णव हो गए? तो वो निम्बार्क संप्रदाय के हो गए थे। और ये जो थे घनानंद किसके दरबार में कवि थे? ये है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में थे। क्योंकि इनके दरबारी कवि पूछे जाते हैं रीतिकाल के, तो इनके कवि देख लेना जो रीतिकाल के कवि रहे हैं, किसके दरबार में कौन कौन रहे। शिवा वावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा वावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को। और कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञे को। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के। रीति मुक्त के बोधा आलम ठाकुर दुजदेव और घनानंद। और रीति सिद्ध बिहारी जी, सेनापति भी हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहारी जी को ऑप्शन में आते हैं। आगे देखते हैं। कालिदास हजारा की रचना किसने की? तो कालिदास हजारा किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कालिदास वो वाले नहीं, संस्कृत वाले, ये कालिदास दूसरे हैं। सुजान सागर के लेखक हैं, तो सुजान सागर के लेखक कौन है? घनानंद। सुजान सागर और सुजान चरित सूदन की है, और सुजान विनोद देव की है, और सुजान सागर ये घनानंद की है। ठीक है, इस तरह से रचना। और इनकी कोक सागर रचना भी बहुत बार पूछी गई। घनानंद की रचना बहुत बार एग्जाम में मतलब रिपीट होती है। बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं आनंदीलाल शर्मा। पुराने क्वेश्चन देखने का मतलब ही ये होता है कि किस चीज़ से, किस लेखक से, कहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, चाहे वो किसी रूप में ही क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन आता है वहाँ से। तो क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा होता है, सारा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्मार्ट तैयारी हमें करनी चाहिए, जो अच्छी, मतलब उसमें से ये चीज़ पकड़नी चाहिए लास्ट ईयर क्वेश्चनों में से कि बार बार कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ से हमें बार देखना चाहिए अच्छे से। ये चीज़ें होती हैं पुराने क्वेश्चन देखने से। ठीक है, आगे देखते हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम किसकी रचना है? ये देव की रचना है। देव की सभी रचना देख लेना अच्छे से। कवि भूषण को भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। हिम्मत बहादुर वृद्धावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह वृद्धावली, ये सब किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। ब्रहवारिस और इसका नाम बोधा की रचना है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। तो ब्रहवारिस किसकी रचना है? ये बोधा की रचना है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, तो भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह है। जाति विलास के रचयिता कौन है? तो जाति विलास किसकी रचना है? तो जाति विलास है देव की रचना। किस कवि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? रामचंद्रिका को। आगे देखते हैं। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये हैं ठाकुर की पंक्तियाँ। अति सूदो स्नेह को मारा गए, ये पंक्तियाँ हैं घनानंद की, ये भी एग्जाम में पूछी गई हैं। इनकी इसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो ये की है घनानंद के बारे में।
रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? बिहारी जी हैं। भिखारी दास की रचना है, तो भिखारी दास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय। ठीक है, सर्वांग विवेचन कवियों में आचार्य भिखारी दास का नाम अग्रणी है। रस, सारांश, श्रृंगार, निर्णय, छंदोबर्ण, पिंगल, इनकी ये सारी रचना एग्जाम में पूछी गई हैं और शतरंज सती का भी पूछी गई है। वह रस उदाहरण जो रीति काल में लिखे गए हैं, जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं, तो वह रस कौन सा है जिसके उदाहरण मतलब रीति काल में इतने लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए, तो वो रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का इतना वर्णन किया है रीति काल में कि मानो कि मतलब बढ़ा चढ़ा के हर एक कवि ने ये सोचा कि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे मतलब राजा महाराजा खुश होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, तो केशव जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, ये सही है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जा सकता है, ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तन आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को माना है। रीति काल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो ऑप्शन इसमें सी गलत है। रीति काल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, तो रीति काल में नहीं हुआ है, तो प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन ये हुआ है हमारा छायावाद युग में। ठीक है, क्योंकि छायावाद के कवियों ने रीति काल में मतलब मानवीय अलंकार इतना है कि सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वहीं दिखाया है। ठीक है, और यहाँ जो सही है उन्हें देख लेते हैं। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल का प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। जो रीतिकाल की कवियों की भाषा थी वो तो ब्रज भाषा थी, और जो रीतिकाल में कामकाज की भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी भाषा थी। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो आचार्य भिखारी दास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्णय। कवित रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। शिवा वामनी की रचना कौन है? तो शिवा वामनी किसकी रचना है? ये भूषण की रचना है। ठीक है, इस तरह से आज के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। जो आगे के क्वेश्चन अपने क्रम से कराऊंगी। ठीक है, अपना तैयारी करते रहो, और मतलब जो क्वेश्चन है, और जैसे व्याकरण जरूर करते रहना, क्योंकि व्याकरण से कम 22-23 तक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 20 तक भी क्वेश्चन, इसलिए साथ में उसे थोड़ा थोड़ा अपना करते रहना। ये समय थोड़ा सा अभी शायद डिले हो रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी का, तो उसके लिए आप जैसे धातु रूप हैं, वो हैं शब्द रूप, इस तरह से वो भी याद कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आता ही है हमेशा। ठीक है, अपना तैयारी करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।